अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ब्रेन से रेलिवेंट है, और इसके अंदर हम जो है ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को, जो हम सोचते हैं, कैसे हमारी बॉडी में मैसेज रेगुलेट होता है और किस तरह से एक्शन लिया जाता है, तो वो ये सिस्टम परफॉर्म करता है, जिसे हम सेंट्रल यूनिट भी कह सकते हैं अपने ब्रेन का, जो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ये वो ऑर्गन सिस्टम होता है दैट वर्क्स फॉर सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन टू द रेलिवेंट बॉडी पार्ट्स। कि नर्वस सिस्टम वो ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी का जो कि इंफॉर्मेशन लेकर जाता है ब्रेन तक, और फिर उसको इंस्ट्रक्शंस को समझता है ब्रेन से कि क्या करना है, और उसको रेलिवेंट बॉडी पार्ट्स में भेज देता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाहती हूँ, तो लिखने के लिए मेरा जो ब्रेन है वो मैसेज रिसीव करेगा, और उसके बाद रेलिवेंट ऑर्गन जो होगा बॉडी का पार्ट, वो मेरा हैंड है, तो वो जो है लिखना स्टार्ट कर देगा जो मैं लिखना चाहती हूँ। इसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पे। ये डिपेंड करता है दो पार्ट्स पर, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आप जो हैं आपके दिमाग को कह सकते हैं उर्दू में, और स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसे कहा जाता है, जो कि आपकी कमर, बैकबोन, जो हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं और उर्दू में इसको रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन जो है बॉडी की, हमारे जिस्म की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, ये लिंक बनाता है, ताल्लुक बनाता है किसके दरमियान, ब्रेन के और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के दरमियान। ये जो आपकी ब्रेन है ऊपर वाली साइड पे, तो पीछे जो है वो साइड पे आ रही है आपकी बैकबोन। ये सारी जो है वेन्स आपकी बॉडी में जाके फैल जाती हैं। अच्छा, जो ब्रेन की वेन्स होंगी या जो बॉडी में फैलेंगी उन्हें हम नर्व्स का नाम देते होते हैं, और इसके जो सेल्स होते हैं उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और ये न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्व सेल से बनते हैं, और नर्व सेल्स जो हैं मिलकर नर्व्स बनाती हैं, जो कि हमारी बॉडी में मैसेज लेकर जाते हैं और फिर वापस ब्रेन में लेकर जाते हैं, और फिर बॉडी में भेजते हैं कि अब हमने करना क्या है। आगे मूव करते हैं हम न्यूरॉन्स पे, जो कि मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ कि न्यूरॉन्स जो हैं वो एक नेटवर्क बनाएंगे ऑफ नर्व्स का, और ये नर्व्स जो हैं आपकी तमाम बॉडी के अंदर फैल जाएंगी ताकि वो ट्रांसफ़र कर सकें इंफॉर्मेशन को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू द अदर। आपकी हैंड से आपके बाजू में, बाजू के बाद आपकी शोल्डर की मूवमेंट ये वहाँ से जनरेट होती है, और उससे पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आ जाता है ब्रेन, तो वहाँ से मूवमेंट जनरेट होगी और आपका हैंड मूव करेगा। नीचे आ जाते हैं, ह्यूमन पार्ट्स जो हैं वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम जो आज इस टॉपिक में बात करेंगे वो सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, जो कि डिपेंड कर रहा होता है तीन चीज़ों पे। अब जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CNS, सेंट्रल, C से सेंट्रल, N से नर्वस और S से सिस्टम। आ जाते हैं क्रेनियम पे। क्रेनियम आपको पता है कि जो हमारी स्कल होती है वो सारी बोनी स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि हड्डी का बना होगा। तो ये जो हड्डी है इसको हम कहते हैं क्रेनियम। ये क्रेनियम क्या करता है, हमारा जो ब्रेन नाजुक सा हिस्सा होता है उसको इनक्लोज कर देता है एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर। बोनी स्ट्रक्चर क्या होता है, वही हड्डी वाला स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो पड़ा हुआ होता है। अब आ जाते हैं ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, आपका जो सामने वाला पार्ट होगा वो आपका फोर ब्रेन होगा, मतलब माथे वाली साइड पे। मिड ब्रेन जो है इसकी इस साइड पे आएगा, और उससे पीछे जो है हैंड ब्रेन आ जाएगा। इसकी एक डायग्राम भी आपको मैं दिखा देती हूँ। लुक एट दिस डायग्राम आई हैव ड्रॉन इन दिस वीडियो। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका फोर ब्रेन जो है वो ये वाला माथे वाला हिस्सा है, और इसके साथ आप हाइंड ब्रेन वाला हिस्सा देख सकती हैं कि हाइंड ब्रेन ये हिस्सा है। इसमें तीन कॉम्पोजिशन जो है आ रही है, जो कि मिलकर क्या बनाती हैं आपके हाइंड ब्रेन को। और मिड ब्रेन आपका ये वाला पोर्शन है, दिस वन।
इसी के अंदर कुछ पार्ट्स सेरिब्रम के दिखाए हुए हैं, थैलेमस के, सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ये अभी शायद आपको समझना है, लेकिन हम नेक्स्ट जैसे ही लेक्चर में मूव करते हैं इंशाल्लाह आपको जो है आगे समझ आएगा। और इससे पहले हम आगे चलें, आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, और इसके अलावा आपने मेरी वीडियो को शेयर भी करना है ताकि लोग जो हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकें। आगे चलते हैं फोर ब्रेन पे। फोर ब्रेन आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपका क्या होगा, सबसे बड़ा पार्ट, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाले हिस्से पे। सेरिब्रम जो है वो टॉप मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। सेरिब्रम में मैंने आपको दिखाया था, एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये लार्जेस्ट है आपका पार्ट और टॉप मोस्ट है सबसे ऊपर। अब आ जाते हैं, ये दो हेमिस्फेयर पर डिवाइड होता है, ठीक है। आपका जो ब्रेन अगर टॉप पोजीशन से देखा जाए तो वो ऐसे ऐसे जो है डिवाइड होता है, एक पोर्शन यहाँ पे होता है और एक पोर्शन इधर होता है। तो आपका जो टू हेमिस्फेयर है वो डिवाइड हुआ है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में। प्रोनाउंसिएशन आपको जो है वो अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर किसी को दोबारा कोई इशू हो तो वो दोबारा भी वीडियो को पीछे करके सुन सकता है, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको समझना आए। आगे आ जाते हैं कि लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर क्या काम करता है, तो ये कंट्रोल करता है आपके बॉडी के एक्शंस को। जो भी आपकी बॉडी परफॉर्म करती है एक्शन, वो कंट्रोल करता है लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब चलते हैं आगे, तो आगे आ जाते हैं कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर क्या करता है। ये आपके बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। वो आपके बॉडी एक्शंस को कर रहा था और ये फंक्शन को, एक्शन होता है कि जो आप फिजिकली दिखा रहे होते हैं, आपका हैंड मूव कर रहा है नहीं कर रहा, आप खड़े हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, और उस खड़े होने के पीछे, उस चलने के पीछे जो फंक्शन हो रहा होता है वो कंट्रोल करता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। अब पढ़ लेते हैं कि बॉडी एक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले स्पीच आ जाती है, जैसे आप बोलते हैं। कॉम्प्रीहेंशन, कोई भी आप लंबा चौड़ा कोई किस्सा सुना रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। अरिथमेटिक, अगर मैथ का कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो भी हेल्प होगी, हेल्प आउट करेगी ये चीज़ आपकी। राइटिंग लिखते हैं वो भी आपको हेल्प करेगा, और ये आपका है लेफ्ट सेरिब्रल के काम, जो कि बॉडी एक्शंस हमने पढ़े थे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ बॉडी फंक्शंस। इसमें क्रिएटिविटी, आपने देखा होगा बॉडी फंक्शंस ये वाले जो है ना, ये हर किसी में नहीं होते, किसी किसी पर्सन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते, किसी में कम होते हैं, और क्रिएटिविटी हर एक में एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। स्पिरिचुअल एबिलिटी होती है, आर्टिस्टिक होते हैं, कोई भी चीज़ क्रिएटिव कर सकें, नई सोच हो, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो। उसके अलावा म्यूज़िकल स्किल हो, किसी में कोई गाना गा सकता है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, कोई बजा सकता है, तो इस तरह की चीज़ें। अब आ जाते हैं आगे, आगे है थैलेमस। थैलेमस जो है वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है सेरिब्रम के अंदर। एक दफ़ा दोबारा से डायग्राम देख लें तो आपका ये सेरिब्रम है और आपका ये है यहाँ पे थैलेमस, ठीक है। तो मैंने बताया कि सेरिब्रम के नीचे जो है ये प्रेजेंट है थैलेमस। अब थैलेमस का काम क्या है, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, सेंसरी फंक्शंस, जो भी आपको महसूस होता है, आपके जैसे स्किन है तो वो महसूस करने वाली एक ऑर्गन है आपके पास, तो वो जब भी कोई आपके हाथ पर, पाँव पर, किसी भी जगह पर कोई चूंटी हो, कुछ भी हो, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि हमारी बॉडी पे कोई चीज़ मूव कर रही है। इवन मच्छर भी हो तो भी हमें पता चल जाता है वो काट के गया है हमें। तो ये जो है बेटा आपका थैलेमस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है बच्चों। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हाइपोथैलेमस। इसमें एडिशन हुई है हाइपो की। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आपका थैलेमस प्रेजेंट था ना, अभी मैंने आपको दिखाया था, उसी के बिल्कुल नीचे जो है ना बेस पर थैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ना प्रेजेंट होता है। इसने 3 काम करने होते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर, आपको बुखार हुआ है, तो उसमें हाइपोथैलेमस ने कुछ ना कुछ काम जो है वो सही से नहीं किया, या उसमें कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से आपकी बॉडी टेम्परेचर चेंज हो गई, या तो आपकी बॉडी ठंडी पड़ गई है या आपकी बॉडी गर्म हो गई है बुखार की वजह से। फिर आपको जो भूख लगती है वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अगर आपको भूख कम लग रही है या बिल्कुल नहीं लग रही, तो इट मीन्स का हाइपोथैलेमस सही से काम नहीं कर रहा, आपके ब्रेन का, आपके हार्मोन्स का, या कोई इशू हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट वन पे, थ्रस्ट। प्यास को कहते हैं, गर्मियों में प्यास ज़्यादा लगती है,
सर्दियों में प्यास कम लगती है। इसका एक फिनोमिना अलग से है, बट ये भी हाइपोथैलेमस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब आ जाते हैं आगे मिड ब्रेन पर। मिड ब्रेन आपका जो है स्मॉल पार्ट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट है? सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे। मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। ये आपका मिड ब्रेन है, सेरिब्रम ऊपर है, थैलेमस नीचे है और उससे नीचे है मिड ब्रेन। स्मॉल सा स्ट्रक्चर है। अब पढ़ते हैं कि इसका काम क्या है। ये आई मूवमेंट को, आपकी जो आई बॉल होती है वाइट एरिया के अंदर वाली साइड पे जो आपका आई लेंस होता है उसे हम आई बॉल कहते हैं। इसकी मूवमेंट इधर हो इधर हो इधर हो, ऑल डायरेक्शन में ये मूवमेंट जो है कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। और आपकी जो सुनने की काबिलियत होती है वो भी कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। अब आ जाते हैं हैंड ब्रेन पे। अभी तक हमने फोर ब्रेन मिड ब्रेन पढ़ लिया है, अब हमारा हैंड ब्रेन आ गया है। ये हैंड ब्रेन जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी ज्वाइन करता है। 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। सेरिबैलम, इसको आप सेरिबैलम पढ़ेंगे, पहले वाला सेरिब्रम था। फिर आ जाती है पोन्स और उसके बाद आ जाता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ये 2 दफ़ा इसलिए रिवाइज करवाया है ताकि अगर किसी को प्रोनाउंसिएशन पहली दफ़ा कोई पढ़ रहा हो तो उसे आसानी से याद हो जाए। अब आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट पे कि सेरिबैलम का हमारा क्या काम है। तो सेरिबैलम जो है बच्चों लाइज करता है अंडर द बैक ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के बिल्कुल बैक साइड पे आपका जो सर है, ये फॉर एग्जांपल ये सर है तो इसके पीछे जो गर्दन है इस वाले हिस्से में जो है आपका हैंड ब्रेन लगा होता है। उसका सबसे पहला पार्ट जो होता है वो सेरिबैलम होता है। इसका काम क्या होता है? ये जो है कंट्रोल करता है मसल मूवमेंट को। आपकी बॉडी का जो भी गोश्त वगैरह हिस्सा मूव करता है वो इसको जो है सेरिबैलम कंट्रोल करता है। दूसरा आपका बैलेंस भी मेंटेन करेगा। आप जो भी एक्शंस या मूवमेंट्स करेंगे चलने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, तो वो प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट जो है वो कौन बताएगा? सेरिबैलम बताएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक पेशेंट की बात की गई है जिसे हम सेरिब्रल पेशेंट कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को ये मसला होता है कि वो सीधे से वॉक नहीं कर सकते। उनके जो फीट होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं कि वो, हम लोग जब चलते हैं तो सीधा चलते हैं, कदम रखते हैं, वो लोग इस थोड़ा सा टेढ़ा करके पाँव को जो है ना चलते हैं खोल के, ठीक है। तो इनको क्या होता है कि चलने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा सेरिबैलम जो है वो परफॉर्म करता है बॉडी फंक्शंस में, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपको बोलने में मदद करता है। छोटे बच्चों में ये सेरिबैलम अभी डेवलप हो रहा होता है जिसकी वजह से वो तोतला बोलते हैं या नहीं बोलते हैं और सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा आपकी मेमोरी में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है कि मेमोरी आपकी तेज़ है या आपकी मेमोरी जो है वो भूल जाते हैं, याददाश्त में कोई इशू होता है तो ये भी कंट्रोल करता है आपका सेरिबैलम। एज के साथ साथ मेमोरी में कुछ इश्यूज आ जाते होते हैं कि आपको पुरानी बातें याद नहीं रहती या आपको एक ही बात याद रहती है। वो भी एक कंडीशन होती है ब्रेन की जो कि कुछ पेशेंट्स में पाई जाती है। अब आ जाते हैं अगली चीज़ पे जो कि आपका पोन्स है। क्या है ये? पोन्स, PONS, पोन्स। ये जो है आपने इसका स्ट्रक्चर इसकी शेप से याद कर लेना कि इसमें O है तो ये ओवल से O निकलेगा। तो O जो है ओवल शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होगा जो कि मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या होता है कि ये जो है स्लीप को, नींद को, और स्वेलविंग कहते हैं निगलने को। जब भी हम कोई नवाला निगलते हैं या कोई भी चीज़ गले से नीचे उतारते हैं तो उसे हम स्वेलविंग कहते हैं। इक्विलिब्रियम कहते हैं कि आपका तनासुब जो है खड़े होने का, बैठने का, तो वो उसको मेंटेन करता है ये पोन्स। उसके अलावा आपके जो टेस्ट बर्ड होते हैं आपकी टंग पे, उनको जो है कंट्रोल करता है पोन्स। अगर आप बीमार होते हैं, कोई मेडिसिन खा रहे हैं, तो इट मीन्स के पोन्स पे इफेक्ट हुआ है। आपके जो टंग के टेस्ट बर्ड्स हैं वो थोड़े से सही से काम नहीं कर रही हैं, थोड़े से चेंज हो गए हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जैसी बॉडी नॉर्मल होती है तो वो चीज़ें फिर से वैसी होने शुरू हो जाती हैं। तो आप जो भी खाते हैं उसका टेस्ट आपको फिर से आना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्या है? ये पोस्टीरियर पार्ट जो है ना, बैक साइड ऑफ ब्रेन जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसका काम क्या होता है? ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करवाती है आपके ब्रेन को। फिर उसके अलावा वाइटल मींस इम्पॉर्टेंट और इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करवाती है। इसके इनवॉलंटरी कहते हैं जो खुद ब खुद हो फंक्शन, इसमें आपका कोई हाथ नहीं होता या आप रोक नहीं सकते उन्हें। इसमें सबसे पहले हार्ट बीट, दिल की धड़कन, हार्ट का बीट करना एक नेचुरल सी बात है।
वो हम इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने दिल को कहें जी रुक जाओ तो वो रुक जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर आ जाते हैं ब्लड प्रेशर। आपका ब्लड कितने प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है, स्लो कर रहा है या फास्ट कर रहा है, तो इसमें आपका कोई हाथ नहीं होता। आपका बीपी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है। डाइजेशन का प्रोसेस खुद ब खुद होता है, हम नहीं कर सकते कि स्टमक को रोक दें ये भी डाइजेस्ट करो, तो ऐसा नहीं होता। इसके अलावा ये काम करता है जब हम रेस्ट में चले जाते हैं तब भी हमारा ब्रेन जो है वो काम कर रहा होता है। अगर हम स्लीप मोशन में भी चले जाएं तो उस ब्रेन के अंदर कौन सा हिस्सा काम करेंगे, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो आज का लेक्चर बेटा हमारा यहीं तक का था। फर्दर अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी आपको इशू हो, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू ऑल स्टूडेंट्स and please subscribe my channel and like my video. Allah Hafiz.